Hello dear student, welcome all of you in class 11th after 10th class। आपने बच्चों अभी 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, कोरोना की वजह से एग्ज़ाम लेट हुए हैं। उसके बाद आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम या एग्रीकल्चर स्ट्रीम। अब उसमें यदि आप साइंस स्ट्रीम में आते हो तो उसमें आपके दो स्ट्रीम मान सकते हैं, एक मेडिकल ग्रुप जिसमें साइंस बायो और एक इंजीनियरिंग ग्रुप जिसमें आपका साइंस मैथ है। तो 10th क्लास में भी आपने साइंस पढ़ी है और ये आपको पता है कि 10th क्लास की साइंस में मुख्य रूप से हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सबसे पहले तो हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज साइंस। देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 11th फिजिक्स का, वो है आपको लिख रखा है फिजिकल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है इसमें 99% एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। फिर आपके मन में प्रश्न ये उठता है कि सर जब इसमें से क्वेश्चन ही नहीं आता है तो फिर इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए बच्चों, केवल क्वेश्चन आना इम्पोर्टेंस नहीं है, इस चैप्टर के द्वारा ही आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या स्कोप है, इस फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे और ये हम क्यों पढ़ेंगे। इसलिए आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे इस चीज़ की जानकारी हो, और ये आपका फिजिक्स में रोचकता या आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तो ये चैप्टर बहुत मेरे हिसाब से बाकी सब चैप्टरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करेगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि हम फिजिक्स साइंस पढ़ें या नहीं पढ़ें। ठीक, इसलिए सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम ही है फिजिकल वर्ल्ड। देखिए ये यूनिवर्स या वर्ल्ड है, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड वो है जो हमारी सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, जैसे आई है, ईयर है, माउथ है, टंग है, स्किन है, इसके द्वारा जो हम फील कर पाएंगे वो आपका फिजिकल वर्ल्ड है। ये सेंस ऑफ ऑर्गन्स के द्वारा हम जिस मटेरियल का पता लगा सकें वो आपका क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है। फिर आप सोच रहे हो सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड या आध्यात्मिक जगत क्या है, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ठीक, जो विचार है आपका, मानसिक जो शांति है, ठीक, वो सब आप मेंटल रिलैक्सेशन, आपके नैतिक विचार, ये सब आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है। जिस तरह से पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, व्यक्ति को चलने के लिए 2 पैर चाहिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें दोनों ही वर्ल्ड की, फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों की आवश्यकता होती है। यदि हम भौतिक सुख चाहते हैं तो हमें फिजिकल वर्ल्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब फिजिकल वर्ल्ड आया फिजिक्स से, क्योंकि इसमें जितने भी आपको सुख सुविधा के साधन हैं, चाहे आपका पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, मोबाइल हो, जो भी आप दुनिया निकट आ रही है वो सब के सब फिजिक्स के अंदर है। ये फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि साइंस है क्या, व्हाट इज साइंस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि साइंस को। बच्चों साइंस जो शब्द है, वर्ड, वो लैटिन वर्ड सिंटिया से आया और सिंटिया मीन्स होता है टू नो। तो साइंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सिंटिया से आया है और सिंटिया का मीन्स होता है आपका टू नो या जानना। तो यदि आपके अंदर किसी चीज़ को जानने की क्यूरियसी है तो आप इसका मतलब साइंस के स्टूडेंट हो। उदाहरण के लिए आपका फैन रोटेट हो रहा है, लेकिन फैन रोटेट क्यों हुआ, आप जवाब दोगे सब इसमें करंट के कारण, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई, इसलिए आपका फैन क्या है, रोटेट हुआ। लेकिन रोटेट क्यों हुआ उस करंट के कारण, आप कहोगे सब इसके अंदर एक मोटर है, फिर मैं कहूँगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों रोटेट हुआ, फिर कहोगे साहब फ्लेमिंग के रूल्स के अनुसार, फिर फ्लेमिंग का रूल्स क्या है, कैसे मोटर वर्क करती है।
तो जब तक इन सारी चीज़ों को नहीं जान पाओगे, आपने पंखे की मैकेनिज्म जान पाते, न पंखा बन सकता, न पंखा ठीक हो सकता। तो ये सारी, इसमें कंडेंसर लग रहा है, उसका क्या वर्क है, तो ये सारी चीज़ें क्यूरेसी पैदा करती है। तो साइंस का मतलब है टू नो, जानना। बरसात हुई, अब जैसे उदाहरण के लिए बरसात के मौसम में जैसे बिजली कड़क रही है, तो पहले हमें आपका लाइट, बिजली की चमक दिखती है, शाइनिंग, उसके बाद साउंड आती है। तो ये क्यों हुआ, इसको हम साइंस के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कोई भी आपका नेचुरल फिनोमेना है, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये साइंस के प्रिंसिपल द्वारा कर सकते हैं। फिनोमेना साइंस ने नहीं किए, वो तो नेचुरल है, लेकिन उनका स्टडी, उनका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो नेचर है वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, इसलिए हमें भी कुछ लॉज को तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो सारी चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, फिजिकल वर्ल्ड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की, कि इस साइंस को डिफाइन कैसे करें। मैंने कहा था ये सिंटिया वर्ड चाहिए, उसका मीनिंग है टू नो। यदि हम हिंदी में बात करें, विज्ञान, वी प्लस ज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान। आपके अरबी जो लैंग्वेज है उसमें से इल्म कहते हैं, इल्म मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज या संगठित ज्ञान। तो इन सभी वर्डों के आधार पर हम साइंस की डेफिनेशन देते हैं कि साइंस को कैसे डिफाइन करें। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं साइंस को। तो व्हाट इज साइंस? सिस्टमैटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन कॉल्ड साइंस। तो ये आपकी साइंस की डेफिनेशन है। जो हमने कहा था कि आपका सिंटिया वर्ड है टू नो मीन्स जानना, तो ये जानना हमने किससे, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से जाना है। किससे, नेचर में जो भी फिनोमिनास हो रहे हैं उन पर हमने उनके ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट किए, उनसे रिजल्ट आए, उससे साइंस के लॉज बने, और उस जो हमने सीखा, जो हमारी नॉलेज थी, उसको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, ऑर्गेनाइज कर और उसको संगठित कर दिया एक तरीके से, एक निश्चित सीक्वेंस में। तो सिस्टमैटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्न्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस कॉल्ड साइंस। अब एक्चुअल क्या है, जो आपने साइंस पढ़ी वो 10th क्लास पढ़ के आए हो। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप कहोगे साहब 10th में हमने साइंस में क्या पढ़ा था, बायोलॉजी पढ़ी थी, क्योंकि आपके दो पार्ट कर रखे, एक बायोलॉजी का और एक फिजिकल साइंस का। और फिजिकल साइंस में आपने जो चैप्टर, जो चीज़ें पढ़ी थी, उसको दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इस तरह से 10th साइंस में आपने क्या पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी और फिजिक्स पढ़ी। अब इस साइंस में से ये सब सब्जेक्ट्स अब अलग अलग हो रहे हैं, इनको यहाँ से निकालेंगे अब, तो ये कहाँ फिट हो रहे हैं और इनकी मीनिंग्स क्या है, क्या मतलब है, हम क्या पढ़ें आपको, क्योंकि इससे आपको थोड़ी सी फील होगी, क्योंकि आप अभी पढ़ के आए हो, इसलिए आपको पता चलेगा हाँ सर बात जो कह रहे हैं वो सही है। इसमें तो हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि बायोलॉजी में क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा। ठीक, तो अब हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनको डिफाइन करते हैं और फिर हमारे सब्जेक्ट्स मेन हम फिजिक्स पर चलेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे 10th में साइंस में। उस 10th साइंस में हमने उसको 3 जगह डिवाइड कर सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आप पढ़ के आए हो तो उसमें हमने क्या स्टडी किया, देखो बायोलॉजी, आप फील करना, आपने यही पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। आपकी लिविंग थिंग्स की बिहेवियर की स्टडी करेंगे। अब लिविंग थिंग्स दो टाइप की होगी, आपके प्लांट्स भी हो गए और आपके जंतु जीव भी हो गए। तो आपका इसको दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो आप चूंकि इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये बायोलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे। तो ये तो हमने 10th साइंस पढ़ा। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेज। हमने विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेज पढ़े थे और उनकी स्ट्रक्चर पढ़ी। हमने पढ़ा ना उसका फॉर्मूला, मीथेन का CH4, एथेन क्या है और उनके फॉर्मूले, तो उनकी स्ट्रक्चर पढ़ी और उसके कंपोजिशन पढ़े कि उसके क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे मिलके बनते हैं। कहीं भी विशेष तौर से हम केमिस्ट्री भी कह सकते हैं कि जैसे आपके एलिमेंट्स हैं आपके, ठीक, फिर उसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक, आपके जो सब्सटेंसेज हैं उन्हें 3 जगह हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके एलिमेंट,
एक आपके कंपाउंड, एक आपके मिक्सचर। फिर जो एलिमेंट हैं उन्हें आपके दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल। कंपाउंड्स हैं उन्हें आपके तीन जगह डिवाइड कर सकते हैं, एसिड, बेस, साल्ट और मिक्सचर होता है। तो ये सारी चीज़ हमने केमिस्ट्री में पढ़ी। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशंस आर स्टडी इन केमिस्ट्री। अब हमारा सब्जेक्ट आता है वो क्या है, फिजिक्स, जो ये लिख रखा फिजिक्स आपका। तो फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, देखिए फिजिक्स जो वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। फ्यूसिस माने होता है नेचर। तो आपका जो फिजिक्स वर्ड आया है वो किस है, फ्यूसिस से। तो फ्यूसिस मीन्स नेचर। नेचर आपके चारों तरफ जो भी है वो सब नेचर है। नेचर के कुछ लॉज हैं। आप देखो वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की और ऑटोमेटिक ही होगा। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगी। आपका सन ईस्ट में क्या होगा, सनराइज हो रहा है। तो ये जो कुछ लॉज हैं, किसी चीज़ को डालें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नीचे की ओर आएगी। तो ये जो नेचुरल फिनोमेना है ये सब के सब हम किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में। भी फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं आपका मास, टाइम, एनर्जी, मोशन, ठीक, इनमें रिलेशंस, फिजिक्स के फॉर्मूले, वो सब के सब। तो नेचर के बारे में जो पढ़ेंगे वो सब के सब क्या है, फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स डेफिनेशन, डील विद द स्टडी ऑफ, देखो डील विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। किसके बारे में, नेचर के जो बेसिक लॉज है उनके बारे में। एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना। मैनिफेस्टेशन में होता है अभिव्यक्ति या उसको एक्सप्लेन करना, ठीक, इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना। आपके जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए, उनको समझाने के लिए उनको समझाया जाता है, ठीक है, वो किसमें, फिजिक्स में। तो देखो डील विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना। तो इस नेचर में जो भी घटित हो रहा है, जो भी फिनोमिना है, उनको एक्सप्लेन किसके द्वारा करेंगे, फिजिक्स के प्रिंसिपल के द्वारा करेंगे। फिनोमिना फिजिक्स नहीं करेगी, वो तो नेचुरल है। आपकी ये चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, डाउनवर्ड, इसको छोड़ो नीचे गिरेगी, ये फिजिक्स नहीं गिरा रही, ये नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन स्टडी किसने की, न्यूटन ने। क्या बताया कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसे नीचे को अट्रैक्ट करता है। इसलिए हम फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, डील विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स, फिर वो बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना। अब इसमें चूंकि नेचुरल फिनोमिना, इसमें एक्सप्लेन आपकी डेफिनेशन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाती, इसलिए जो आपके ग्रेट साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, फिजिक्स के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, उनने भी फिजिक्स को डिफाइन किया है। वैसे ध्यान दीजिए बच्चों, साइंस को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, इनको वर्डों में डिफाइन करना आसान नहीं है। इतनी बड़ी चीज़ है तो एक कहने का तरीका है, आप इनको वर्डों में नहीं मान सकते, नहीं डिफाइन कर सकते। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं कहीं भी, लेकिन जनरली समझाने के लिए हम बता देते हैं कि इसे ये चीज़ कहीं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया कि आपकी फिजिक्स क्या है, उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, अब आइंस्टीन ने फिजिक्स को कैसे डिफाइन किया, वो करा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about mass, energy and their interactions. What is mass? बोलो, अब आप जानते हो, फील कर सकते हो मास। मास वो सब्सटेंस है या वो मटेरियल है कि जिसमें आपका मास हो और जो आपका क्या वैक्यूम, अर्थात जिसमें वजन हो और जो आपको स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जिसका वो क्या हो, वॉल्यूम हो। तो वो सब का सब क्या है, आपका मास है। आप हम सब में मास होता है, ठीक। तो जो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। पंखा घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो वर्क कर रहा है, ठीक।
तो कैपेसिटी ऑफ वर्क डन क्या है, एनर्जी, और क्या है, मास। आप देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो फिजिक्स का, वो सब एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करता है। जैसे उदाहरण के लिए आपका बल्ब है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में चेंज कर रहा है। आपका पंखा है, वो भी क्या कर रहा है, गर्म भी हो रहा है, चल भी रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो एनर्जी की चेंजेज हो रहे हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है एनर्जी को चेंज करते हैं, या आपका एसी है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भगा रहा है, हीट एनर्जी को। तो फिजिक्स में मुख्यतः पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, मास के बारे में और उनके रिलेशंस के बारे में। जब हम फिजिक्स की स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें तो मास है, एनर्जी है और उनके इंटरेक्शंस है। ठीक, तो क्या है फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मास, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। मास और एनर्जी में क्या इंटरेक्शन होता है वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। और मास और एनर्जी का जो रिलेशन है, जो आपका मास एनर्जी रिलेशन कहलाता है आइंस्टाइन का, वो क्या है, E = mc²। ये आपका आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन है, वेयर E मीन्स एनर्जी और m मीन्स मास और c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 10th क्लास में पढ़ा होगा, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे फॉर्मूले के बारे में। तो ये आपका आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन है। ठीक, तो ये आपके फिजिक्स की डेफिनेशन होगी आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। व्हाट इज साइंस? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, द साइंस वो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील या स्टडी अबाउट mass, energy and their interactions. What is the mass energy relation formula? E = mc², where E is energy, m is mass and c is the speed of light. देखिए बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्लास थी, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाते हुए थोड़ा सा पढ़ाएं। आप पढ़ाई को स्टार्ट करिए, आपको इसमें बहुत अधिक इंटरेस्ट आएगा। आप कितनी रोचकता महसूस करोगे, पढ़ने के बाद में पता चलेगा कि नेचर में हमारे तरफ चारों तरफ जो भी फिनोमेना हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनके कारण क्या है। ठीक, आपसे पूछें कि आपका यूनिवर्स कहाँ तक है, कितना बड़ा है। ठीक, मैटर क्या है, डार्क मैटर के बारे में आपको बता देंगे। उसके अलावा आपका इस यूनिवर्स में, जैसे हम यहाँ से सन की डिस्टेंस कैसे मेजर कर लें, तो सारी चीज़ें जो है आपको एक्साइटेड करेंगे, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, वो सब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।